हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ टंग पार्ट 2, जिसमें मसल्स ऑफ द टंग के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 हम ले चुके हैं। आज हम मसल्स ऑफ टंग के बारे में बात करेंगे। ये एग्जाम के अंदर स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसल्स ऑफ द टंग शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जाता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें तो हमको लिखना ही है। मैं कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स बताऊंगा और क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है एग्जाम के अंदर वो भी बताऊंगा। सबसे पहले मसल ऑफ टंग की बात करें तो टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन एंड दीज मसल्स आर स्केलेटल इन नेचर। ओके, इसके अंदर टंग के अंदर एक मिडिल फाइब्रस सेप्टा मिलता है हमको, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है एंड इट डिवाइड्स द टंग इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। राइट और लेफ्ट हाफ के अंदर बदल देता है। और इसका मतलब यह हुआ कि इट मींस ऑल दीज मसल्स ऑफ टंग आर पेयर्ड। जितनी मसल्स हैं टंग की वो पेयर्ड होती हैं। तो ईच हाफ कंटेंट्स फॉर एक्सट्रिंसिक एंड फॉर इंट्रिंसिक मसल्स। एक्सट्रिंसिक मसल्स जो आउटसाइड इनका ओरिजिन होता है, और इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं। इंट्रिंसिक मसल्स मतलब एनीथिंग विच इज पर्टेनिंग टू दैट ऑर्गन ओनली, है ना। इनका एक्सटर्नल अटैचमेंट नहीं होता है, मतलब उसी ऑर्गन से होती है। तो इंट्रिंसिक मसल्स का आउटसाइड में कोई अटैचमेंट नहीं होता है, ठीक है। और दे ओरिजिनेट्स एंड इंसर्ट विद इन द सब्सटेंस इटसेल्फ, ठीक है। तो इनको इंट्रिंसिक कहते हैं अपन। इज इट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आपको। तो हमारे लिए इतना भी फिलहाल इंट्रोडक्शन में लिखना जरूरी है, जितना मैंने अभी आप ऊपर पढ़ के बताया आपको कि ईच हाफ कंटेंट्स फोर एक्सट्रिंसिक एंड फोर इंट्रिंसिक मसल्स। कुछ पॉइंट्स मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं जो कि एग्जाम में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको इंट्रिंसिक मसल्स के बारे में बताया कि इनका एक्सटर्नल अटैचमेंट नहीं होता है। एक्सट्रिंसिक मसल्स इनका एक्सटर्नल अटैचमेंट होता है, आउटसाइड से ओरिजिनेट होती है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। इंट्रिंसिक मसल्स जो है शेप ऑफ टंग को चेंज करती है, जबकि एक्सट्रिंसिक मसल मूवमेंट भी करवाती हैं प्लस शेप और साइज को भी रेगुलेट करती है। इज इट क्लियर? अपर पार्ट ऑफ द टंग जो होता है, अपर पार्ट ऑफ द टंग विच इज ऑक्यूपाइड बाय इंट्रिंसिक मसल्स। और ये तीन डायरेक्शंस के अंदर यहाँ पर इंट्रिंसिक मसल्स रन करती हैं। एक लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन होता है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है या ट्रांसवर्स कह लो इसको, एंड वर्टिकल डायरेक्शन। इज इट क्लियर? अच्छा, इसी के साथ हम देखें तो इंट्रिंसिक मसल्स वर्क्स इन पेयर। ये पेयर के अंदर, जोड़ी के अंदर काम करती हैं एंड हेल्प्स इन प्रीसीजन मूवमेंट्स। समझे आप? प्रीसीजन मतलब समझते हैं स्पेशल मूवमेंट्स, जैसे किसी पर्टिकुलर वर्ड को निकालना है हमको तो स्पेसिफिक मूवमेंट होलाते हो कहलाएगी वो अपनी, ठीक है। प्रॉपर वर्ड्स निकालना है, स्पीच के अंदर हेल्प करेगी, खाने के अंदर और डिग्रेडेशन के अंदर तो हेल्प करेगी ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन कई मरतबा हमें एक साथ दो दो तीन तीन चीजें खा लेते हैं, तो वो एक स्पेशल मूवमेंट की कौन सी चीज को कहां फंसा के रखना है। इज इट क्लियर? ये प्रिसीजन मूवमेंट्स कहलाती है। जो मैंने अभी आपको इतना पढ़ के बताया, इनको इनको एग्जाम के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जहां तक मैंने बताया था कि ईच हाफ होता है फॉर एक्सट्रिंसिक फॉर इंट्रिंसिक, ये अपने को लिखना जरूरी है। अब हम बात करेंगे इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग, जो कि इंपॉर्टेंट हमको एग्जाम में लिखना ही है इसके बारे में, ठीक है। तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द टंग वेन एवर रिक्वायर्ड एज पर द नीड। जहां जहां जरूरत होती है वहां पर अपने को साइज एंड शेप के अंदर चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोट्रूजन करना है तो इलांगेशन करना है, रिट्रैक्शन करना है मतलब शॉर्टनिंग करना है या फ्लैटनिंग करना है, उसके अंदर काम। इंट्रिंसिक मसल जो है चार होती है, सुपीरियर, लॉन्जिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल। देखो ये मैंने डायग्राम बनाया है आपका, ये मीडियन सेप्टा है। मीडियन सेप्टा में फाइब्रस होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। तो सुपीरियर लॉन्जिट्यूडनल जो मसल होती है, इंट्रिंसिक मसल की बात कर रहे हैं हम, ये टंग को शॉर्टन्स करती हैं और डॉर्सम को कॉन्वेक्स कॉनकेव करती हैं, सॉरी है ना, डॉर्सम को कॉनकेव करेंगी, ठीक है। ये कॉनकेव होगी, सॉरी ये कॉनकेव है ना, ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव करेगी। जैसे हम टच द पैलेट, अगर हम पैलेट को टच करेंगे तो हमारा जो डॉर्सम ऑफ टंग है कॉनकेव हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से इंफीरियर लॉन्जिट्यूडनल जो होती है वो ये भी टंग को छोटा करेंगी, लेकिन क्या करेंगी, डॉर्सम को कॉन्वेक्स करेंगी, है ना। जैसे हम बाहर की तरफ निकाल के अपने करें तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ट्रांसवर्स मसल होती है, ब्लू कलर से मैंने रेखाएं बनाई हैं आपके सामने, तो ये नेरो और इलांगेशन के अंदर काम करवाती है। वर्टिकल मसल्स, यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये टंग को ब्रॉड और फ्लैट करवाती है। तो दिस इज द कोरोनल सेक्शन, दिस इज द कोरोनल सेक्शन ऑफ टंग। तो टंग के अंदर जो एक्सटेंसिक मसल्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, तो एक्सटेंसिक मसल्स के अंदर वो डायग्राम अपने को काम में आ जाएगा। देखो बनाया था ना मैंने आपको, ये जीनियल ट्यूबरकल है तो जीनियोग्लॉसस है ना, यहाँ पर जीनोहाइड है, हायोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस, पैलेटोग्लॉसस। तो दीज फोर मसल्स आर एक्सटेंसिक मसल्स ऑफ द टंग। इज इट क्लियर? तो इनके अंदर क्या है, दे ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बोनी लैंडमार्क्स। कौन कौन सी?
जिनोग्लॉसस फ्रॉम मैंडिबल, हायोग्लॉसस फ्रॉम हाइड बोन, स्टाइलोग्लॉसस फ्रॉम स्टाइलाइट प्रोसेस एंड पेलेटोग्लॉसस। अब मैं इसको रफली अगर स्ट्रिक्टली तो नहीं, लेकिन अगर मैं ओवरऑल एकदम बता दो थंब रूल टाइप, तो इसमें क्या है कि फ्रॉम हार्ड पेलेट ऐसा लिख सकते हैं अपन। एनाटॉमिकली जो पेलेटोग्लॉसस है फेरेंजियल मसल है, बट टंग को, टंग के लिए आ रही है इसके यहाँ से जो ओरिजिन होता है कहां सर, कि पेलेटाइन एपोनोरिसिस इसका ओरिजिन होता है। एग्जैक्ट बात करें तो, ब्रॉड में बात करें तो हार्ड पेलेट से ओरिजिन होता है, लेकिन पिन पॉइंट से बात करें तो ओरिजिन फ्रॉम पेलेटाइन एपोनोरिसिस। अब पेलेटाइन एपोनोरिसिस क्या होता है? इट इज अटैच्ड टू पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पेलेट। जो पेलेटाइन एपोनेरोसिस, एपोनेरोसिस मतलब फ्लैटेन टेंडन, तो वहां से इसका ओरिजिन हो रहा है, इंसर्शन टंग इटसेल्फ के अंदर हो रहा है। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो रहा है कि पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ड पेलेट से निकली। अब यहाँ पे क्या पेलेट, ये एपोनेरोसिस क्या है? थीन फर्म एंड फाइब्रस लेमेला है, जो कि विच गिव्स स्ट्रेंथ टू द सॉफ्ट पेलेट। सॉफ्ट पेलेट को स्ट्रेंथ देता है प्लस सपोर्ट करता है मसल्स को। इज इट क्लियर? तो अपने को इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ एक्सटर्नल लिखना। एक्सटेंसिव मसल्स ऑफ टंग 4 होती हैं। कहां कहां से होती है? जिनोग्लॉसस मैंडिबल्स होती है, हायोग्लॉसस हाइबोर्ड्स होती है, स्टाइलोग्लॉसस स्टाइलेट प्रोसेस होती है, और पेलेटोग्लॉसस हार्ड पेलेट्स होती है। दैट्स इनफ, इससे ज्यादा हमको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। एग्री? चलो अब हम बात करते हैं आगे, हमारी मसल्स हो गई। तो मैं लिखना कितना है? सिर्फ इतना है जितना मैंने आपको अभी ये पार्ट बताया है, एक्सटेंसिव मसल्स और इंटेंसिव मसल्स, बस। इज इट क्लियर? नाउ मूवमेंट्स ऑफ द टंग लिखना जरूरी है। जब भी हम मसल्स ऑफ द टंग अगर हमसे पूछता है तो उसमें फिर मूवमेंट्स के बारे में हमको लिखना जरूरी हो जाता है। इज इट क्लियर? तो कुछ मूवमेंट्स हैं, 7-8 मूवमेंट हैं, 8 मसल हैं, 8 मूवमेंट लिख देंगे। तो फर्स्ट मूवमेंट है प्रोट्रूजन ऑफ टंग। प्रोट्रूजन मतलब जबान को बाहर निकालना, प्रोट्रूट करना। जैसे सांप की जबान कैसे बाहर निकलती है उसको प्रोट्रूट कहते हैं। प्रोट्रूट, रिट्रैक्ट, प्रोट्रूट, रिट्रैक्ट। तो प्रोट्रूजन ऑफ टंग इज डन बाय जिनियोग्लॉसस, रिट्रैक्शन ऑफ टंग इज डन बाय स्टाइलोग्लॉसस। ठीक है? एलिवेशन ऑफ टंग इज डन बाय पेलेटोग्लॉसस। पेलेटोग्लॉसस उठा के रखेगी ना, ऊपर से आ रही है और टंग नीचे है अपनी। इज इट क्लियर? देन डिप्रेशन ऑफ टंग, जबान को खींच के रखना है, दबा के रखना, तो इसको इट इज डन बाय हायोग्लॉसस। इज इट क्लियर? ये चारों अपनी एक्सटेंसिव हो गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। कॉन्केव पोजीशन ऑफ टंग by shortening the tongue is done by superior longitudinal muscle. Is it clear? Superior longitudinal muscle इसको हमको shortening करेगी. This is our superior longitudinal. Is it clear? Then downward convex, downward भी करेगी और convex भी करेगी by inferior longitudinal. This is inferior longitudinal. Is it clear? Then elongated and narrow. Elongated मतलब लंबी, बोले भाई जबान निकालिए आ करके हम निकालते ना, तो it is elongated and narrow by transverse muscle. ये जो मसल से ट्रांसवर्स, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो कैसे होगी? जबान पतली हो जाएगी, सुकुड़ जाएगी। इज इट क्लियर? देन ब्रॉड एंड फ्लैट, चौड़ी और ऐसा कर, तो इसमें वर्टिकल मसल, ये वर्टिकल मसल से, ठीक है, तो ये रिलैक्स होंगे तो टंग फैल जाएगी। इज इट क्लियर? नाउ ब्लड सप्लाई ऑफ द टंग। तो टंग इज मेनली सप्लाइड बाय लिंगुअल आर्टरी। इंपॉर्टेंट है, मसल के साथ हम ब्लड सप्लाई भी ले रहे हैं अभी। तो ब्लड सप्लाई मेनली सप्लाइड बाय लिंगुअल आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इसके अलावा भी हम टंग को हमारी सप्लाई होती है, तो टंग इज आल्सो सप्लाइड बाय असेंडिंग फेरिंजियल एंड टॉन्सिलर आर्टरी। इतना ही लिखना है इसमें। वीनस ड्रेनेज, पेयर ऑफ वीनी कमिटेंट्स ड्रेन्स द टंग। जो वीनी कमिटेंट्स होती हैं वो टंग को ड्रेन करती हैं इनटू द लिंगुअल वेन, है ना। हमने डायग्राम देखा था अगर आपको याद हो तो, है ना। कौन सा सब देखा था मैंने? एक तो डॉर्सल सरफेस थी, एक वेंट्रल सरफेस थी। तो वेंट्रल सरफेस के अंदर मैंने आपको बना के बताया था फ्रेनम लिंगवी प्लिका फिब्रेटा के पास में। इज इट क्लियर? सो लिंगुअल वेन के अंदर था, और लिंगुअल वेन अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। इज इट क्लियर? ये अपना वीनस ड्रेनेज हो जाएगा। नाउ लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द टंग। लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये टंग हमने बनाया है, एंटी 2/3, ये पोस्टीरियर 1/3, बार बार बना चुके हैं, इसलिए डायग्राम अभी नहीं बना के बताऊंगा, डायरेक्ट डायग्राम में ही समझा रहा हूं मैं आपको। इज इट क्लियर? तो लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये टिप ऑफ द टंग है, ये एंटी 2/3 पार्ट है, ये पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है। तो इस मैं इसलिए इतना फास्ट बता रहा हूं कि सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। सब मेंटल लिम्फ नोड्स, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, तो मैं सर्वाइकल लिम्फ नोड्स पढ़ाया था, उस चैप्टर को आप, मेरा उस वीडियो को आप जरूर देखें, पीछे आप उसको सर्च करें, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है हेड नेक ब्रेन की, तो हेड नेक की, तो उसके अंदर आप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स अगर आप सर्च करेंगे मेरे वीडियोस में तो आपको डिटेल में सारे के सारे मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? तो वहां पर मैंने आपको बताया था सबमेंटल लिम्फ नोड्स, डायग्राम बना के बताया था कि सबमेंटल कहां होता है, सबमेंडिबुलर कहां होता है, जुगलो ओमोहाइड कहां होता है। इज इट क्लियर? ये सारी चीजें बनाई थी, तो इसमें सिर्फ मुझे ड्रॉ करके बताना है आपको, ये ड्रॉ कर दिया है। तो टिप ऑफ द टंग जाती है सबमेंटल लिम्फ नोड्स के अंदर, जो अदर रिमेनिंग पार्ट ऑफ एंटी 2/3 है वो सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स के अंदर जाता है
है ना। पॉजिटिव 1/3 पार्ट डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में जाता है, प्लस अल्टीमेटली जुगलो ओमाइड लिम्फ नोड्स के अंदर जाता है। सो लिखेंगे कैसे कि टिप ऑफ द टंग ड्रेन्स इनटू सबमेंटल लिम्फ नोड्स बायलेटरली, है ना, दोनों तरफ से सबमेंटल लिम्फ नोड्स, है ना। टिप ऐसे, ये मीडियन हाफ है ना अपना, ये मिडिल सेप्टम फॉर एग्जांपल टंग का, और हमारे टंग का ये पोर्शन है, तो इधर वाला भी, है ना, सब बायलेटरली कहां ड्रेन होगा, सबमेंटल लिम्फ नोड्स के अंदर होगा। देन बॉडी ऑफ टंग, ये बॉडी अपनी पूरी, दिस इज बॉडी ऑफ द टंग, तो बॉडी ऑफ टंग ड्रेन्स यूनिलेटरली, राइट साइड का राइट में जाएगा, लेफ्ट साइड का लेफ्ट में जाएगा, ठीक है, इनटू सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स। आगे समझ में, जो सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स दो होते हैं, राइट में भी होते हैं, लेफ्ट में भी होते हैं, तो यूनिलेटरली राइट साइड का लिम्फ कहां जाएगा, राइट साइड के सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स में, लेफ्ट साइड का जो बॉडी का लिम्फ है वो जाएगा लेफ्ट साइड के सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स के अंदर। देन पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट एंड पोस्टीरियर 1/3 इनटू डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। जस्ट अभी मैंने बताया आपको कि एंटीरियर 2/3 में पोस्टीरियर मोस्ट जो पार्ट है और पोस्टीरियर 1/3 पार्ट जो है वो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में जाएगा, इंक्लूडिंग जुगलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड। ये भी आपको मैंने सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में बना के बताया, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट बट नॉट लिस्ट, द होल लिम्फ फाइनली ड्रेन्स इनटू द जुगलो ओमाइड नोड्स व्हिच आर आल्सो नोन एज लिम्फ नोड ऑफ टंग। सो जुगलो ओमाइड लिम्फ नोड को हम लिम्फ नोड ऑफ टंग भी कहते हैं। इज इट क्लियर? तो इट इज ऑल अबाउट द lymphatic ड्रेनेज ऑफ द टंग। नाउ नर्व सप्लाई ऑफ द टंग, मैं सोच रहा हूं कि आज के चैप्टर में, आज के लिए वीडियो के अंदर मैं आपको मैक्सिमम पार्ट कवर कर लूं। सो लास्ट जो बचेगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ टंग, उसके ऊपर शॉर्ट में एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। सो नर्व सप्लाई ऑफ द टंग, तीन चीजें याद रखना है, इसमें मोटर सप्लाई होता है, सेंसरी सप्लाई होता है और स्पेशल सेंस होता है। मैंने स्पेशल सेंस अलग से लिखा है, हो सकता है बहुत सी बुक्स में आपको नहीं भी मिले, बट मैंने इसको अपने हिसाब से लिखा है कि मोटर सप्लाई, सेंसरी सप्लाई तो हर बुक बता रही है, स्पेशल सेंस इसलिए मैंने इसको नोट किया है क्योंकि टंग इज एन स्पेशल सेंस ऑर्गन। ये हमारा जैसे आंख है, कान है, नाक है, ऐसे हमारी जबान जो है टंग है, जैसे ईयर, नोज, है ना, और आईज, इसके साथ हमारी टंग भी है, स्पेशल सेंस ऑर्गन के अंदर आती है। सो मैंने स्पेशल सेंस ऑर्गन के लिए अलग से इसमें एक पॉइंट जोड़ा है। सो मोटर सप्लाई बहुत इजी है कि ऑल द मसल्स ऑफ टंग आर सप्लाइड बाय हाइपोग्लोसल नर्व एक्सेप्ट पेलेटोग्लोसस मसल, ठीक है। पेलेटोग्लोसस मसल सप्लाइड बाय वेगस नर्व, 10th क्रेनियल नर्व। सो एक ही लाइन लिखना है इसके अंदर मोटर सप्लाई में कि मोटर सप्लाई होता है चीफली बाय हाइपोग्लोसल नर्व। अक्सर लोग हाइपोग्लोसस बोल देते हैं, नहीं, हाइपोग्लोसस मसल होती है, और नर्व की बात करेंगे तो हाइपोग्लोसल नर्व कहेंगे हम। इज इट क्लियर? तो 12th क्रेनियल नर्व है एक्सेप्ट पेलेटोग्लोसस, ये मसल है हमारी, तो पेलेटोग्लोसस को कौन सप्लाई करेगा, विच इज सप्लाइड बाय वेगस नर्व, 10th क्रेनियल नर्व है। सेंसरी सप्लाई की बात करें तो सेंसरी सप्लाई एंटीरियर 2/3 बाय लिंगुअल नर्व। लिंगुअल नर्व किसकी ब्रांच है, ये मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है, ट्राइजेमिनल 5th क्रेनियल नर्व अपनी, ठीक है, तो उससे निकलती है लिंगुअल नर्व। इज इट क्लियर? तो एंटीरियर 2/3 बाय लिंगुअल नर्व एंड पोस्टीरियर 1/3 बाय ग्लासोफिरिंजियल नर्व। ग्लासोफिरिंजियल नर्व 9th क्रेनियल नर्व, याद रखना हमेशा। नाउ स्पेशल सेंसेशन या गस्टेटरी सेंसेशन, जो हमको स्वाद मिलता है, टेस्ट मिलता है, उसके लिए जो सप्लाई होता है तो एंटीरियर 2/3 बाय कॉर्डा टिम्पेनी नर्व, इट इज ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, 7th क्रेनियल नर्व है। इज इट क्लियर? एंड पोस्टीरियर 1/3 बाय ग्लासोफिरिंजियल नर्व। ये आपको ऐसा लिखना है, नर्व सप्लाई, फुल मार्क्स चैलेंज। देन अप्लाइड एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बड़े क्वेश्चन के अंदर अगर आपने अप्लाइड एस्पेक्ट लिख दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसको कभी नहीं भूलना है ना। मैं हमेशा बताता हूँ अप्लाइड एनाटॉमी जरूर लिखा करो, भले थोड़ा लिखो लेकिन लिखो जरूर। सबसे पहले तो एक चीज तो हमेशा याद रखो, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, कोई आर्गन से लिख रहे हैं, आइटिस लगा दो, एक अप्लाइड तो आपकी हो गई कंप्लीट। जैसे इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, अब टंग को हम ग्लॉस करें तो आल्सो नोन एज ग्लोसाइटिस, inflammation of tongue is known as glossitis. Then tongue is a common site for cancer. हमेशा देखते हैं हम पाउच गुटके वगैरह मार्केट में बहुत अवेलेबल है, सबके ऊपर एक प्रिकॉशनरी नोट लिखा होता है, फोटो डली होती है। तो टंग इज अ कॉमन साइट फॉर कैंसर स्पेशली इन स्मोकर्स एंड टोबैको च्यूअर्स, जो तंबाकू खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उन लोगों का। इट लीड्स टू कार्सिनोमा ऑफ द टंग, सीए टंग कहते हैं बेटा इसको शॉर्ट के अंदर, सीए टंग, कार्सिनोमा ऑफ टंग, है ना। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, काम की चीज लिखेंगे बस। चेंज इन कलर ऑफ टंग इज ऑफ डायग्नोस्टिक वैल्यू, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, क्लिनिकल पार्ट है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ईयर से ही आपको सारी चीजें याद होना चाहिए।
है ना, क्योंकि अब आप डॉक्टर बन रहे हैं। तो चेंज इन कलर ऑफ टंग इज ऑफ डायग्नोस्टिक वैल्यू। अगर कलर, टंग के कलर के अंदर चेंज हो रहा है तो हम बीमारी को पकड़ सकते हैं। जैसे येलो कोटिंग है तो जॉन्डिस, पीलिया, कॉमन चीज है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर पेशेंट हमको जनरली देखने को मिलेंगे। तो जॉन्डिस हुआ तो येलो कोटिंग टंग हो जाएगी। पेल एंड फ्लेबी, अगर मटमेली है, पेल है और फ्लेबी थुलथुली है, मोटी है, तो एनीमिया के अंदर दिखेगी। ब्लूइश टंग, अगर टंग ब्लूइश है, थोड़ा सा ब्लैकिश कलर है, तो ये साइनोसिस कहलाएगा। ठीक है, क्या होता है फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे साइनोसिस। देन मडी टंग, अगर टंग के ऊपर कीचड़ जैसा जमा हुआ है, मडी, एकदम एकदम रात जैसी जमी हुई है, तो टाइफाइड के अंदर होता है, जो साल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन होता है, टाइफाइड फीवर होता है, तो उसके अंदर होगा। देन ओरल अल्सर्स, अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है, आपको भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है। ओरल अल्सर्स, छाले, एप्थस बोलते हैं इनको, तो टंग के ऊपर भी हो जाते हैं छाले, कोई गरम गरम खा लेता है तो अल्सर हो जाता है। ठीक है, सो टंग हेल्प्स इन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो हम पीछे पढ़ा वही यहाँ पर लिखना है। ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर हेल्प करती है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हेल्प करने से मतलब क्या, जैसे कलर ऑफ टंग देखेंगे, भाई मुंह खोलिए तो क्या देखते हैं, मुंह खोल के जबान का देखते हैं, जबान के अंदर भाई वेट है या ड्राई है। अगर डायरिया डिसेंट्री का पेशेंट है, वॉमिटिंग का पेशेंट, तो कोई पानी की कमी तो नहीं हो रही, डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा। अगर डिहाइड्रेशन तो ड्राई टंग हो जाएगी। इज इट क्लियर? बार बार वॉमिटिंग हो रही, डिहाइड्रेशन नहीं है, तो वेट टंग मिलेगी आपको, ऐसा। देन कोटिंग ऑफ टंग एटसेट्रा गिव्स हिंट फॉर डायग्नोसिस केस। ठीक है, देन इन केस ऑफ सी ऑफ टंग, अगर कार्सिनोमा ऑफ टंग हो रहा है, कैंसर हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ टंग इज डन, which is known as glossectomy. Removal of tongue is known as glossectomy. Is it clear? तो ये ग्लॉसेक्टोमी कैसे होती है? इट मे बी कंप्लीट या पार्शियल। कंप्लीट है तो ग्लॉसेक्टोमी, कंप्लीट ग्लॉसेक्टोमी कहलाएगी। पार्शियल, थोड़ा सा पार्ट काट के फेंकना है, तो हेमीग्लॉसेक्टोमी कहलाती है। इज इट क्लियर? हाफ रिमूवल ऑफ टंग, हेमीग्लॉसेक्टोमी। इन केस ऑफ अनकॉन्शियसनेस, कई पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे, कई केसेस आपको देखने को मिलेंगे, कई ऐसे पेशेंट जिनको इपिलेप्सी है, मिर्गी का दौरा पड़ता है ना, या फेंट हो जाते हैं, अचानक गिर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ अनकॉन्शियसनेस एंड और इपिलेप्सी, टंग फॉल्स बैकवर्ड, टंग पीछे की तरफ चली जाती है, एंड काजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इसको हम डिस्निया कहते हैं। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इज नोन एज डिस्निया। इज इट क्लियर? तो ये टंग बाइट भी मिलेगा इसके अंदर हमको। ओके, देन इंजुरी टू हाइपोग्लोसल नर्व, अगर हाइपोग्लोसल नर्व को इंजुरी हुई तो इट प्रोड्यूसेस पैरालिसिस ऑफ टंग। इज इट क्लियर? इन सर्टेन एनीमिया, मैं आपको बता चुका हूं, है ना, इन सर्टेन एनीमिया द टंग बिकम बाल्ड, स्मूथ हो जाती है। बताया था मैंने आपको, जब मैंने आपको पेपिला ऑफ द टंग के बारे में हम जब बात कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि बाल्ड हो जाती है, स्मूथ, बाल्ड मतलब स्मूथ, है ना। तो ड्यू टू एट्रोफी ऑफ फिलीफॉर्म पेपिलाई, तो इनकी एट्रोफी की वजह से, फिलीफॉर्म पेपिलाई की एट्रोफी की वजह से टंग बाल्ड हो जाती है। तो इसको हम डायग्नोस्टिक वैल्यू के अंदर शुमार करते हैं। इज इट क्लियर? इट इज ऑल अबाउट दी टंग। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, दो पार्ट में हमने इसको कवर कर लिया है। अब जो थर्ड पार्ट में आपको पार्ट 3 बताऊंगा टंग का, उसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ टंग के बारे में बात करेंगे, और वो शॉर्ट नोट में अलग से पूछा जाता है, इसलिए मैं शॉर्ट में ही थोड़ा सा उसको लिखवा दूंगा, आप बता दूंगा आपको। इज इट क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, दोनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें मैच करके, मिक्स करके याद करें, लिखें, अपने हिसाब से लिख लें। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। हो सके तो मेरे वीडियोस को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे रखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक मेरी बात पहुंचे। मेरा एक ही मिशन है कि आप इसको बहुत ही आसान और सरल शब्दों में एनाटॉमी को सीखें, और ऐसा सीखें जो लाइफ लॉन्ग काम में आए आपको, not only to pass out the exam but also for the practical examination, practice in practice life, है ना। जब हम जीपी करेंगे, जनरल प्रैक्टिस करेंगे, या प्रैक्टिस के अंदर बैठेंगे, फील्ड के अंदर लोगों की सेवा करेंगे, तो जब तक हमको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो हम कैसे सेवा करेंगे, और आगे के सब्जेक्ट्स हमारे कैसे क्लियर होंगे। तो एनाटॉमी इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, इट इज द बैकबोन फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं, और आप इसको दिल से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और बेस अभी से क्लियर रखेंगे। एनाटॉमी सही रहेगा आपका तो आप फिजियोलॉजी बहुत इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, साथ ही साथ एनाटॉमी सही रहेगा तो सर्जरी आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। Is it clear? Thank you very much.